यूएस इंटेलिजेंस ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उनके जो क्राइसिस हैं वो अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पाकिस्तानी कोई सुन रहा है मेरी इस बात को तो वो ज़ेहनशीन कर ले कि आपके रिलेशनशिप भारत, आपकी सर्वाइवल और तरक्की के लिए भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना इज मैंडेटरी। शहबाज शरीफ के हाथ में बड़ा कचकोल हो और वो जो है हिंदुस्तान आए और नरेंद्र मोदी जी के आगे कचकोल को पकड़े के भाई साहब थोड़ा सा दे दे मेरे को बड़ी पटी हुई है पीछे से। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में एक थ्रेट असेसमेंट जो है वो की है और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। सोच, अच्छी सोच, मुस्बित सोच रखने वाला मुल्क भारत, जिसका जो वजीर आजम है, हम कहते हैं कि चाय वाला, यार अच्छी सोच रखने वाला चाय वाला भी बेचे, चाय भी बेचे ना, कमाल की बेचेगा वो। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे आजकल फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी कश्मीर में जो फीमेल्स हैं, जो खवातीन हैं, उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। मैं पिछले कई सालों से पिट के मार गया हूँ कि हमें अपनी कश्मीर पॉलिसी क्लियर करनी चाहिए। इस पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इतनी मजाल कि जिस कंट्री में प्रेसिडेंट जो है वो एक लेडी है और जिस जम्मू कश्मीर में सीएम एक लेडी रह चुकी है, उस जम्मू कश्मीर के ऊपर वो उंगली उठाता है। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देखिए जी इंडिया के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड खुलना चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए, जहां पे इंडिया सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दे। नमस्कार दोस्तों, अब मुझे ऐसा लगता है कि सही मायनों में अगर अच्छा है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब इंडिया ने यहाँ पर फुल तरीके से यहाँ पर इन पाकिस्तान के साथ रिलेशन जो सुधारने की ट्राई की, उससे दिक्कत ये हो गई दरअसल कि भाई 3 बार हमने मौके दिए, चाहे वो पठानकोट हो गया, चाहे वो उरी हो गया, चाहे एक और हमला था जो हो गया। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अच्छा है कि रिलेशन मेंटेन नहीं है। अगर मान लीजिए रिलेशन मेंटेन होते तो पाकिस्तान और कहीं पर भी नहीं जाता, वो इंडिया के पास ही आता मदद मांगने के लिए। खास करके पैसों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि भाई पैसे चाहिए हमें। ये जो सऊदी के पास, यूएई के पास, चाइना के पास या फिर टर्की के पास जो जाने वाली बात है वो आती ही नहीं, और वो बेस लेकर आते कि भाई आप श्रीलंका को इतनी मदद कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं मदद कर रहे। और हमारे रिलेशन उस समय हम चाहते थे कि अच्छे रहे, इसलिए हम मतलब मना नहीं कर सकते थे यहाँ पर। लेकिन अच्छा है जो भी हुआ यहाँ पर कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन उस तरीके से है नहीं जिस तरीके से हमारे रिलेशन इवन श्रीलंका, नेपाल, भूटान के साथ भी या फिर बांग्लादेश के साथ भी है। क्योंकि अगर थोड़े भी अच्छे होते ना तो हमें बहुत बड़े लेवल पर पैसे देने पड़ते जो कि फिर हमारे खिलाफ ही यूज होने थे। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। आपको अंदाजा है, अगर नहीं अंदाजा तो मैं आपको बता देता हूं कि एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट होती है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, जो कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस जो है वो रिलीज करता है। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में एक थ्रेट असेसमेंट जो है वो की है और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। उसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, अगर आप उस पोर्शन में जाएं तो उसमें एक पोर्शन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का पोर्शन है और ये जाहिर बात है बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो हिस्टोरिकल एक्शंस हैं उसकी बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उनके जो क्राइसिस हैं वो अमेरिका के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें अंदर एस्केलेटरी साइकिल है, ठीक है, और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। सो ये वो समझते हैं कि एस्केलेटरी साइकिल है, मतलब चीजें अनफोल्ड हो सकती हैं, एस्केलेट हो सकती हैं, ठीक है जी। और दूसरी वो एक चीज ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान वो मुल्क हैं जो वाकई अमन भी चाहते हैं और दोनों ममालिक जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और उसकी मिसाल जो है, जो मैंने थोड़े दिन पहले आपको इसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन की थी कि जो 2021 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था उसको 2 साल हो गए,
सो दैट्स वे दे बिलीव कि दोनों मुल्क जो हैं वो काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन इसके साथ साथ वो समझते हैं कि एस्केलेटरी जो साइकिल है वो उसका रिस्क है क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड है। लेकिन जो इससे खतरनाक चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें जारी बात है पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगेगी। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप लफ्ज जो है वो एंटी इंडिया, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप। सो वट एवर इंडिया इज सेइंग कि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर वो जो टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग है, दिस इज द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ द यूएस, दे आर रीइंफोर्सिंग दिस कॉन्सेप्ट आइडिया। और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दे। तो सारे की सारी जो पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो जिहाद और जो कश्मीर की पॉलिसी रही है उसको तो उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ठीक है, यानी कि पाकिस्तानी प्रोवोकेशन इट मीन्स कि पाकिस्तान जान के इंडिया को छेड़ता है, वन थिंग। सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये प्रोवोकेशन मीन्स वो प्रोवोकेशन किसी किस्म की हो सकती है, जैसा फॉर एग्जांपल अब ये देखें ना क्या किस किस्म की प्रोवोकेशन हो सकती है। कुछ कश्मीर में हो सकता है, वहाँ पे मुजाहिदीन का इस्तेमाल हो सकता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो सकता है, उरी जैसा वाकया हो सकता है, कुछ भी प्रोवोकेशन हो सकती है। तो उसका जो जवाब है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मिलिट्री फोर्स है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपने खबर सुनी होगी कि इंडिया ने एक बार फिर से अफगानिस्तान को 20,000 टन गंदम भेजने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार जो गंदम भेजी जा रही है वो वाया पाकिस्तान नहीं वाया ईरान भेजी जा रही है। क्या कहेंगे, क्या वजह है, इंडिया ने पाकिस्तान को डिश क्यों करवा दिया? इंतहाई अफसोसनाक खबर है जहां पे आपका बॉर्डर शेयर करने वाला एक कंट्री जो कुरे अर्ज पे मौजूद है और उस तक आपकी रसाई तो खैर नहीं है, लेकिन सेकंड कंट्री भारत वो आपके ज़रिए अपने एक्सपोर्ट्स करता था अफ़गानिस्तान के अंदर। आज अगर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया का ट्रेड अफ़गानिस्तान में नहीं हो रहा तो इसका नुकसान हमें है। इस तरह नहीं होता कि किसी कंट्री के अंदर, किसी मुल्क के अंदर कोई दूसरा मुल्क अपना सामान भेजे, वहाँ से वो मूव करवाए, एक रूट बना हो, उस रूट से जाए और उस मुल्क को पे ना करे। डेफिनेटली उसका रेवेन्यू हमें फ़ायदा था। जिस तरह होता है कि पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम जीडीपी को हम काउंट करते हैं तो जीएनपी के अंदर हमेशा से वो उस पैसे को हम काउंट करते हैं जो मुल्क के बाउंड्री के बाहर से आती है। तो इसी तरह हमारे लिए एक नुकसान की बात है। अब दूसरी बात, अगर अफगानिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशंस देखा जाए तो चाइना के साथ उनके बिल्कुल हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वो इस तरह है कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया हुआ था चाबहार ईरान में विज़िट करने के बाद 2017 में $85 मिलियन इन्वेस्ट किए चाबहार पे। अब देखें, आप हमेशा से अपने मुफाद को देखते हैं, आप ये नहीं देखते कि अगला मुल्क मेरे लिए क्या कर रहा है। अगर अगले मुल्क में इन्वेस्टमेंट से मुझे फ़ायदा है तो आपको 10 कदम आगे बढ़ के करना चाहिए। 16 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया, 17 के अंदर नरेंद्र मोदी ने $85 मिलियन लगा के वहाँ चाबहार की इन्होंने इनॉग्रेशन की। सिर्फ इस खातिर कि उसको पता है कि यहाँ से फ़ायदा किसको मिलना है। अब जब वो रूट बना तो पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है उसमें और आपको जो चाबहार है इसमें सिर्फ और सिर्फ 72 किलोमीटर का टोटल फासला रास्ता है, लेकिन हम उनसे ताल्लुकात टाइज नहीं बना सके। इंडिया ने उठ के जाके उनके लिए इन्वेस्टमेंट किया, $85 बिलियन इन्वेस्ट किए, उनके लिए बना के दिया। अब ये भी सुनने में आ रहा है कोई 900 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट देखे कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखे, इंडियन माइंडसेट देखे और हमारा माइंडसेट देखें। हम ये चाहते हैं कि ठीक है इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उनके साथ आप कतई ताल्लुक़ी करके बैठ जाएं, उनके साथ दुश्मनी आप निभा रहे हैं। दूसरी तरफ आपका अफगानिस्तान है और कभी कभार इल्ज़ाम मुबैना तौर पे ये आते हैं कि जो भी पाकिस्तान के दहशतगर्दी हो रही है तो वो अफगानिस्तान से हो रही है। तो एक साइड पे हम इंडिया को साइड पे लगा रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात उनसे ख़राब हैं, दुश्मन है। दूसरी साइड पे अफगानिस्तान की हम बात करें तो उनके साथ हम ये चाह रहे हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान में दुश्मनी हो रही है या धमाके हो रहे हैं तो हम उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहे हैं।
सोच, अच्छी सोच, मुस्बित सोच रखने वाला मुल्क भारत, जिसका जो वज़ीर आज़म है, हम कहते हैं कि चाय वाला, यार अच्छी सोच रखने वाला चाय वाला भी चाय भी बेचे ना, कमाल की बेचेगा वो, ठीक है। अब एक चाय वाले ने ईरान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, रेलवे लाइन बिछा रहा है ईरान के अंदर, चाबहार जितना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, उसका सिर्फ फेज 1 की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने $85 मिलियन दिए थे। अब आप सोचिए कि फेज 2, फेज 3, फेज 4 में कितना इन्वेस्ट करेगा, और रेवेन्यू उनको जनरेट हो रहा है कम से कम $23 मिलियन, और 10 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है।